भी नहीं आएगा, नहीं कोई भी नहीं आएगा, आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ऑनलाइन। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हालांकि अमूमन एक फ़िक्रा पाकिस्तान में बड़ा शुरू दिन से बोला जा रहा है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अब तो इस पर लतीफ़े भी बनना शुरू हो गए हैं ये कि ये कौन सा मोड़ है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, और पिछले 75 साल से ये नाजुक मोड़ जो है उसको हम क्रॉस नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल ये जो सूरत हाल बनी है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी की बात, ये बहुत ही अफसोसनाक है। माजी में अमूमन ऐसा देखने में आया है कि लोग एहतजाज के लिए लाहौर के मार रोड पर निकल जाते हैं, या कराची में शहर फैसल पर निकल जाते हैं, या पिंडी इस्लामाबाद में वो अमूमन मरी रोड पर निकल जाते हैं। पेशावर में इसी तरह वो कहीं ना कहीं एहतजाज के लिए कोई सड़क मुंतखब कर लेते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड के लोग जो हैं इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद सीधे कंटोनमेंट एरियाज़ की तरफ दौड़ पड़े। ये पहली बार हुआ है और ये नाकाबिले यकीन बात है कि इसमें कोई ना कोई साजिश का अंसर नज़र आ रहा है कि अवाम जो है और जो फ़ौज है वो एक ही चीज़ है, फ़ौज हम ही हैं और फ़ौज भी हम ही हैं और हम ही फ़ौज हैं। और इस तरह जो है हमलावर होना पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बजाय जो हुकूमत वक्त है उसकी बजाय आर्मी पर हमला करना, ये बेमिसाल है। ये जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा कभी पहले वाक़या नहीं हुआ। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हमले हैं ये पीटीआई के वर्कर्स ने नहीं किए। हो सकता है कि पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे गए हों, लेकिन जब उन्हें एक मैदान साफ़ मिला है, खाली मिला है मैदान के, कोई भी वहाँ पे हिफाजत करने वाला नहीं है, कोई गार्ड नहीं खड़े, कोई सिपाही नहीं खड़े, कोई हिफाजती इंतज़ामात नहीं नज़र नहीं आए, तो सीधे उनको एक फ्री हैंड दिया गया कि आएँ और आके हमला करें और तोड़ फोड़ करें। अब बात यह है कि इस साजिश को बेनकाब करने की ज़रूरत है। इस मामले को एक सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि पीटीआई के वर्कर्स को किसने उभारा, किसने तरगीब दी कि वो कैंट एरियाज़ पर हमले करें। जाती उम्र जाने की बजाय वो कोर कमांडर के घर को जला दें, इस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये अगर कोई खेल खेल रहा है तो ये बड़ा ही खौफनाक खेल है। इससे मुल्क मजबूत नहीं होगा, इससे सिर्फ हिंदुस्तान जो है ना, जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसको खुशी होगी और उसके मकासद की तकमील होगी। अगर पाकिस्तान में जितनी भी गड़बड़ होती है, पाकिस्तान में जितना भी फसाद होता है, पाकिस्तान जितना भी कमज़ोर होता है, पाकिस्तान में जितने भी मसाइल बढ़ते हैं, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली हिंदुस्तान को होगा और पाकिस्तान को नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम को नहीं होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी ये मेरी गुजारिश है कि वो स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलें। उन्होंने बांग्लादेश में, जो कि हमारा प्यारा मशरक़ी पाकिस्तान था, उसमें भी वो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे कि जी मुट्ठी भर शरपसंद हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह बलूचिस्तान में भी वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, इस तरह सिंध, इसी तरह कराची और कबायली एरिया में भी वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे। मुल्क की जो सूरत हाल है, उसकी इकानमी बर्बाद हो चुकी है, लोगों का जीना हराम हो गया है, लेकिन वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। खुदा के लिए जो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो इस बात को सोचें कि वो अवाम के खादम हैं, वो अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, तो इसलिए अवाम को निगेट न करें। ये सीरियसली इसको सोचें, कोई प्लान बनाएं कि जो एक पॉपुलर लीडर है और वो कोई गलत काम नहीं कह रहा, बल्कि आइन के मुताबिक वो चाहता है कि इलेक्शन करा दी जाएँ, लेकिन
آئین کے مطابق الیکشن کرانے کی بجائے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس طرح جو انا ہے جو ایروگینس ہے، یہ ولیڈی سویلینز کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، پلیز اس کو دور کر دیں۔ عوام بلیڈی سویلینز نہیں ہیں، عوام اس ملک کے مالک ہیں، آنر ہیں اس ملک کے، اور آپ ہمارے محافظ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ یہ جو چوروں ڈاکوؤں کا اور کرپٹ لوگوں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی بظاہر لگ رہا ہے کہ آرمی حمایت کر رہی ہے، یہ ملک کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے، اچھا شگون نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے الیکشن کروائیں اور جو پارٹی جیتتی ہے اس کو حکومت دے دیں، اور آپ اپنا جو آپ کا آئینی فرض ہے وہ ادا کریں۔ جزاک اللہ۔